सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ इंस्टॉलमेंट वाली कुछ ऐसे ऐसे ट्रिक बताऊंगा। मैं तुम्हें बता देता हूँ इसमें मैं क्या बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा सीआई की जो इंस्टॉलमेंट वाला पार्ट होता है, इंस्टॉलमेंट वाला पार्ट आता है उसको उसके क्वेश्चन कैसे तुम्हें सोल्व करने हैं। जो 2 साल वाले होते हैं, है ना, सबसे सोल्व करने जो 3 साल वाले होते हैं वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है ना। 3 साल वाले की ट्रिक मैं अगली वीडियो में लेके आऊंगा। इस वाली वीडियो में मैं तुम्हें 2 साल वाले की ट्रिक ऐसी बताऊंगा कि तुम्हारे पास इसकी स्ट्रॉन्ग कमांड हो जाएगी। तुम एकदम से कोई भी क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर पाओगे दूसरों से मुकाबले, ठीक है ना। तो मैं फटाफट से बिना टाइम को वेस्ट करे शुरू करता हूँ पहले क्वेश्चन से, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है तुम्हारे पास, अ सम ऑफ इतना, ठीक है ना, इतना उसने लोन लिया है, ठीक है ना, बोरो किया है 10% की इंटरेस्ट रेट पे, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, इट इज टू बी पेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, ठीक है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में इसको पे करना है और एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पहले 10% को बताओ तुम्हें क्या 10% वो क्या होता है। 1/10 होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है 10 to 11, 10 की वैल्यू है ना, 10 जो 10 है वो 11 हो रहा है एक साल में, ठीक है ना। ऐसे तो हमको करना है क्वेश्चन को सोल्व, कैसे लिखना है बताते हैं। जब भी तुम्हारे पास आए तो तुम्हें प्रिंसिपल को यहाँ लिखना है कि तुम्हारे पास सम बोरो हुआ है, उसके तुम्हें आई लिखना है। आई मतलब इंस्टॉलमेंट, ये ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है, ईच इंस्टॉलमेंट है ये आई, ठीक है ना। उसके तुम्हें क्या लिखना है, ऐसे देखो, ये 10% है ना, 10% मतलब कि 10 से कितना हो रहा है, 11 हो रहा है, ठीक है ना, हो रहा है। उसके बाद 10 से 11 हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, इन दोनों को ऐड कर दो 21 और यहाँ पर एज इट इज 11 लिख दो, ठीक है ना। अगर यहाँ होता है 5%, 5% होता है, 5% मतलब क्या होता है, 1/20 होता है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है 20 की वैल्यू 21 हो रही है ना, 20 की वैल्यू 21 हो रही है। और 21 मतलब हो गया कि हम क्या लिखेंगे इसमें, फिर हम यहाँ लिखेंगे हम 20 की वैल्यू 21 हो रही है और जो इसको ऐड करेंगे तो 41 और हमारे पास 21, तो क्या ये दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके ये ऐसे होता है सोल्व, ठीक है। अब फटाफट से मैं ये वाला क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूँ कैसे होगा। ये हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है प्रिंसिपल 2500, है ना, दो रोड बाई 1200, ठीक है ना। उसके हमें आई निकालना है और हमें लिखना है यहाँ पर 10 और यहाँ लिखना है हमें 21 और यहाँ लिखना है 11 और 11, ठीक है ना। अब हम निकालना शुरू करते हैं। इसको हम इससे कट करेंगे, इसको हम इससे कट करेंगे, इसको कट करके आएगा ये, इसको कट करके आएगा ये, ठीक है ना। तो हमारे पास 121 आ गया है। रुको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, यहाँ क्या आया है, एक सेकेंड, यहाँ क्या आया है, यहाँ पर आया 120, है ना। अब ये जो हमारे पास है ये क्या, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 121, ठीक है ना। ये उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 121 आएगा और हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू निकल जाएगी। क्या होना चाहिए एंड में एक तो भाई साहब 2 होना चाहिए, मतलब ये 2 है ना, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो 2 और 0 होना चाहिए एंड में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है और इसमें है, तो हमारे पास ये वाला आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। अब देखो, एक बंदे ने बोरो किया है तो इक्वल इंस्टॉलमेंट पे, उसने उसमें हमें दे रखा है, इस बार हमारे पास इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दे रखी है, मतलब हमारे पास आई की वैल्यू दे रखी है 10890, ठीक है ना। हमें क्या वैल्यू निकालनी है, 10% का इंटरेस्ट भी रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, और टोटल सम बोरो कितना हमने सम बोरो किया हमें ये निकालना है। तो हम लिखेंगे फटाफट से यहाँ पे, हम लिखेंगे पी, है ना, पी इसके बाद आई, हम फटाफट से यहाँ पर हम बताएंगे कि क्या है, लिखना शुरू कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लिखो भाई साहब यहाँ 10890, ठीक है ना। और ये 10% की वैल्यू क्या होगी, 10% की अभी मैंने बताई, 10 से क्या हो रहा है, 11 हो रहा है, इन दोनों को ऐड कर दो, 21 से क्या हो रहा है, 11 हो रहा है, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, हमारे पास पी की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी मैं बताता हूँ। देखो तुम यहाँ देख रहे होंगे, इसको चलो हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, 9 और 90, ठीक है ना। हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 90, ठीक है ना। अब हम ये देखेंगे भाई 2 0 तो एंड में होने चाहिए, 2 0 होने चाहिए एंड में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है ना, इसमें है, ठीक है। अब हमें दिखा कि 9 और 1, 9 और 1 लिखा है, एंड में 9 आएगा, चाहे कुछ भी कर लो, तो 9 इसमें ही है, तो हमारे पास आंसर ये हो गया ए ऑप्शन, ठीक है। वैसे ही मैं बता देता हूँ फिर क्या लिखा है, 900 और यहाँ 21 लिखा है ना, तो इसको हमें इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास ये 0 0 को भूल जाएगा, अगर तुम एक बार हम लिखो 9 और 1 8, ठीक है, और 0 0 यहाँ पर निकालो और यहाँ आंसर हमारे पास सामने आ जाएगा, ठीक है। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा ये वाला, और ये वाला, ठीक है। लोन कितना है, इतना इज टू बी पेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, है ना, और हमारे पास 5% का हमें रेट दे रखा है, फाइंड द टोटल इंटरेस्ट पेड इन दिस स्कीम। अच्छा, अब हमारे पास रेट चेंज हो गया, 5% हो गया रेट, 5% मतलब हो गया 1/20, ठीक है ना, 1/20 हो गया, ठीक है। इसका मतलब हो गया 20 की वैल्यू कितनी हो रही है, 21 हो रही है, ठीक है ना। अब सोल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास प्रिंसिपल क्या दे रखा है, इतना, हमारे पास ये प्रिंसिपल दे रखा है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, लोन इंस्टॉलमेंट टू इक्वल इंस्टॉलमेंट, हमें इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है। इंस्टॉलमेंट की हम वैल्यू पहले निकालने की कोशिश करते हैं। ये आई लिखा हमने, क्या लिखा हमने, 20 से कितना हो रहा है, 21 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, फिर इन दोनों को ऐड कर दो, 41 से कितना हो रहा है, 21 हो रहा है, ठीक है? अब इसको सोल्व करते हैं, इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 6
1 5 आएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा और 5 आएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास ये क्या हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 1 आता है, ठीक है ना। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, देखो 4 4 1 और इंटू 1 5, ठीक है। अब एक और चीज आ सकती है, ये है ईच इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू, ठीक है ना, ईच की वैल्यू है। हमें दो की वैल्यू निकालेंगे ना, पहले हम दो की वैल्यू निकालेंगे, फिर हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। अमाउंट को हम क्या कर देंगे, लोन हमने जितना लिया है उससे हम माइनस कर देंगे, हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा, टोटल इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, क्योंकि हमारे पास एक एक था, ये एक था, हमने इसको 2 कर दिया, इसका मतलब हमारे पास टोटल अमाउंट आ गई है, ठीक है ना, कितनी हमें अमाउंट देनी है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 441 इंटू में 30, ठीक है ना। क्या कैसे होगा ये वाला 3 12 और ये 12, ठीक है ना। मैं इसको सोल्व करके बता देता हूँ कैसे होगा, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करना है, हमारे पास लिखा है ये इतना इतना और ये इतना लिखना है और ये 3 लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास 13230, ठीक है। कितना आ गया हमारे पास आंसर 13230, ठीक है। हमारे पास यहाँ कितनी दे रखी वैल्यू, हम यहाँ से इन दोनों के बीच का गैप कितना है, इसके और इसके बीच का गैप कितना है भाई साहब, ये बताओ। इसके बीच का गैप हमारे पास 700 प्लस में 230, ठीक है ना। तो 930 हमारे पास टोटल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन सारे के सारे गलत है, ऑप्शन यही होगा आंसर 930, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। देखो हमारे पास इतना हमें बोरो किया है, वाज बोरोड, और इतना हमारे पास रेट है, ठीक है। और हमें पेड करना है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट हमें पेड करनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, हमारे पास इस बार क्या कर दिया है, हमारे पास जो परसेंटेज की वैल्यू है ना, जो हमारे पास रेट की वैल्यू है, उसको हमें उसको इन्होंने कॉम्प्रेस कर दिया है ना, ये कर दिया। हम इसको कैसे निकालना है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इतना 32 आएगा, 32 को प्लस करेंगे 3, 35 आएगा, 35/100 लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे 4, तो 5 7 जा 5 20 जा, ठीक है ना। वैल्यू क्या आएगी 7/80 आ गई। इसका मतलब 80 की वैल्यू कितनी हो रही है, 80 की वैल्यू 87 हो रही है, बस। तुम्हें बस इतना ही काम करना है, उसके बाद तो तुम्हारे पास आंसर निकलते चले जाएगा। हमें क्या निकालनी, ईच इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू निकालनी है। हमें पी क्या दे रखा है, हमें पी दे रखा है 13360, है ना। हमें इसकी वैल्यू निकालनी बस, ठीक है। क्या लिखना है, 80 की वैल्यू, एक सेकंड सही से लिख दूँ, 80 की वैल्यू कितनी हो रही है 87 हो रही है। इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करेंगे हम 167 आएगा, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एज इट इज लिखेंगे। मैं इसको सही से लिख दूँ, राइटिंग बहुत बेकार आ रही है। 167 आ गया, उसको हम एज इट इज लिख देंगे, 87 लिख देंगे। अब हम इसको वो करेंगे, इनटू करेंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, देखो इसको दिख रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है कि भाई अगर हम 7 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 6 आ जाता है एंड में, ठीक है, यूनिट जी। तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें क्या लिखना है आंसर, 87 इंटू 87। हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या चल के आ जाएगी 87 इंटू में 87। अब मैं इसको सोल्व नहीं करूंगा, अच्छा में क्या लिखा हुआ है 7 जा क्या होता है 49 होता है, ठीक है। एंड में क्या आएगा 9 आएगा यूनिट डिजिट। हम देखेंगे कि यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और यहाँ है, तो आंसर हमारे पास ये हो गया। चलो अब फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम को बिल्कुल नहीं खराब करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जल्दी बढ़ना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास लैपटॉप इसने बोरो किया था। अच्छा, लैपटॉप इज अवेलेबल फॉर इतना, इतने का लैपटॉप है, ठीक है ना, 40200, ठीक है ना। अब जो मेरे पास, अगर इसने इसने क्या थी 15,000 की इसने डाउन पेमेंट दे दी, और उसके बाद इसने क्या किया 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे इसने इंस्टॉलमेंट दे दी, ठीक है ना। इफ द इंटरेस्ट इज 10%, 10% इंटरेस्ट रेट का मतलब हो गया 10 से 11 होना, ठीक है ना। उसका अब फाइंड करना है हमें, क्या कहना है, वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना। अब पहले सबसे ज्यादा बच्चे क्या करेंगे गलती, कि इसको लिख देंगे, उसके बाद यहाँ लिखना शुरू कर देंगे, फॉर्मूले को अप्लाई करना शुरू कर देंगे। बस ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं बताता हूँ, ये जो अमाउंट है ना, ये हमारे पास पूरी टोटल की वैल्यू की अमाउंट है। हमने कितनी कितनी दी थी, कैश पेमेंट तो हमने दे दी ना, हमने डाउन पेमेंट दे दी, और डाउन पेमेंट के बाद जितना कैश बचा, जितना ही अमाउंट बचा, उसी पे तो हमारे पास इंस्टॉलमेंट वगैरह देनी पड़ेगी ना हमें। कितना बचा 2500, 200, ठीक है ना, 2000, है ना। इसको ना तो ऐसे बोला करो 25200, ऐसे तुम्हारे पास बोल अच्छे से लिखा जाता है। तो हम लिखेंगे फटाफट से 25200, ये किसकी वैल्यू है, हमारे पास ये पी की वैल्यू है। हमें किसके वैल्यू है, ईच इंस्टॉलमेंट की, ईच, ये ईच है भाई, ये बार हमेशा याद रखना, ये ईच है, ईच इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अगर हमें टोटल इंस्टॉलमेंट लिखना होगा, टोटल वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट लिखना होगा, तो हम इसको इंटू 2 कर देंगे, ठीक है ना, 2 साल के लिए, ठीक है ना। अब हमें क्या लिखा है भाई, हमारे पास ये लिखा था 10 से कितनी हो रही है वैल्यू, 11 हो रही है। हम इसको ऐड करेंगे तो 21 से 11 हो रही है, ठीक है। अब इसको सोल्व करना शुरू करते हैं, यहाँ से इसको कट किया, ठीक है, यहाँ से इसको कट किया, तो मेरे पास आ गया 1, और ये आ गया 20, ठीक है ना। ये क्या आ गया 121 इंटू में 120, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास एंड में 0 आना चाहिए, बस एक 0, ठीक है। इसमें 2 0 ये कट हो गया, और वो लास्ट में क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए।
2 इसमें भी 2 इसमें भी है, चलो है ना, ये कट हो गया, ये इसमें नहीं है। अब हमें ये दोनों की चेक करना है, अब इसको मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। कैसे करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। इसको तुम हमेशा तुम ऐसे किया करो, 1 2 1 लिखा है ना, उसके बाद 1 2 0 लिखा है ना, इसको तुम ब्रेक कर दो 100 + 20 से, ठीक है ना। अब इसको लिखो 1 2 1 0 0 और फटाफट से इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, कितना आएगा 2 4 और 2, ठीक है ना, 1 4 1 4 आ रहे हैं ना, बस इतने चेक करके फटाफट से यहाँ पर टिक लगा दो। ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर फटाफट से इसको टिक लगा दो, या बस ये है, ठीक है ना। कितना आ गया आंसर, 14 5 2 0। बस इतना ही था इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं एक टेक्निक बता दी है इसकी, इसको तुम बहुत आसानी तरीके से सोल्व कर सकते हो।